हेलो दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी जो आज हम लोग ने गेस्ट को इनवाइट किया है, इनकी जर्नी बड़ी अमेजिंग रही है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही छोटी सी उम्र में ट्रैवल भी किया है और आज एक यंग एंटरप्रेन्योर और लोगों के लिए मिसाल है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी जो जर्नी और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है और इनका जो ब्रांड है जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया है और इनके ब्रांड का नाम है कार। तो चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं। तो साहिब, आप हिमाचल प्रदेश में जो भी आपने अपना ब्रांड इतना बढ़िया इस्टेब्लिश कर लिया है कार, तो इसके पीछे इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? अगर कोई आज एक नया बंदा आज ज़ीरो से अपना काम शुरू करना चाहेगा, तो आप उसके लिए क्या सजेशन बनेंगे? क्योंकि आप एक मेरे लिए मिसाल हैं और कई लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, उनके लिए भी हैं, क्योंकि ये जो बहुत कम एज में आपकी एक तो आप एक एंटरप्रेन्योर बाद में बने, पहले आप एक ट्रैवलर थे एंड आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की है। आपका एक बहुत ही सोशल मीडिया पे अच्छा पेज भी मैंने देखा और उससे आपकी ये जर्नी आपको कैसे सूझा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर की टूवर्ड्स बनूं और इस जर्नी को ऐसे स्टार्ट करूं? भाई बेसिकली मेरे फादर एंटरप्रेन्योर है। ओके। तो मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनको मानता हूँ। अरे अब तो जो मेरे वाइफ है जी उनके जी। फादर भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। ओके तो दोनों मेरे लिए जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ओके तो एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक मेरे ब्लड में ऑलरेडी ओके। थी। ठीक। बट मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद आई न्यू कि मुझे वापस जाना है मेरे होम टाउन। ओके उधर ही कुछ ना कुछ करना है। ओके। मुझे वापस मतलब ऐसा है कि आई थिंक अपने रूट्स को अगर हम लोग भूलते नहीं है तो हम्म। वहीं पर ही अगर कुछ और चेंजेस लेकर ओके। के आते हैं तो लाइफ में आप कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं और कुछ मीनिंगफुल अचीव कर नाइस। पाते हैं। तो पहले तो ब्रांड को लेकर मतलब ब्रांड को क्रिएट करने का पर्पस कभी था ही नहीं। ओके। मतलब आप ये समझो कि ये हो गया हाँ। या मुझे इस बिजनेस में आना था, ओके। इस वजह से मैंने ब्रांड क्रिएट करने के बारे में सोचा। या राइट। आज जो लोग इस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं ओके। प्रोडक्ट्स को और प्यार दे रहे हैं जी। वो दिखता है तो उससे। मतलब ये कार्थ का सोच कैसे आया? मतलब ये जो आपका नाम बहुत ही यूनिक सा नेम है जी कार्थ, और तो इसके पीछे कोई एक सोच थी हमारी? भाई कॉम्बिनेशन ऑफ केयर एंड अर्थ है क्योंकि ओके। जो कार्थ के लिए अभी हम कर रहे हैं ना, देखिए हाँ हाँ। मैं समझता हूँ कि दो दो पिलर्स होते हैं बिजनेस ओके के लिए। एक होता है आपका कैश काउ ओके। और एक होती है जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं। राइट। तो आई थिंक जब तक वो मेरा एक पिलर स्टेबल नहीं होगा कैश ओके काउ वाला, ओके। तब तक मैं वो जो चीज अचीव करना चाहता हूँ वो हम्म। नहीं हो पाएगी। तो जो कार्थ का जो मतलब आया है, हाँ। कॉइन टर्म है बेसिकली, हम्म। वो आया है केयर और अर्थ से मिल राइट। करके। ओके। तो जो केयर वाला पार्ट है ना हम्म। और अर्थ वाला पार्ट है, जब हम इसको कंबाइन कर पाएंगे, जब ओके। हमारे पास पैसा होगा। राइट। मैं आई बीन वेरी वोकल अबाउट सस्टेनेबल टूरिज्म, ओके। सस्टेनेबल ट्रैवल, राइट। सस्टेनेबिलिटी कैसे प्रमोट की जा सकती है, हाँ। इको फ्रेंडली चीजें कैसे की जा सकती है। तो रूट कॉज अभी मेरा ब्रांड अभी बहुत प्रोमिनेंट है हिमाचल में। ओके। ठीक है, अभी पैन इंडिया आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हो जाए तो बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। होगा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पूरे इंडिया से हमसे जुड़े हैं और वो भी अपनी जर्नी आपकी तरह स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि लोग भी हो सकता है जानना चाहें कि ये हमारी जर्नी को कितना टाइम हो गया? अभी इस ब्रांड को आपने स्टार्ट किया था तो क्या अभी इसका ड्यूरेशन है? भाई अराउंड 2 इयर्स के आसपास हो हुँ, गया है ये। हुँ, प्रॉपरली हुँ, फंक्शनिंग हो रही है अब सारी हुँ, चीज़ें हमारी। एसओपी सेटअप है, कौन हुँ, परचेजिंग देखता है, ओके, कौन सेलिंग देखता है, वो सारी ओके, चीज़ें हैं। वेयर हाउसिंग कौन ओके, मैनेज करता है, उस तरीके से है। तो जो मैं आपको केयर और अर्थ के बारे में बता रहा हुँ, था ना भाई, तो जब हमने वो कॉम्बिनेशन किया, हुँ, हुँ, उस चीज़ को अभी चाल चलन में लेकर के आगे मैं सीधे बोलूँ कि पैकेजिंग चेंज कर हुँ, देंगे, हुँ, बॉटलिंग चेंज कर देंगे, हुँ, सब कुछ चेंज कर देंगे। हुँ, हिमाचल की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ओके, कि वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नहीं है अभी भी। अच्छा, जो ओके, प्लास्टिक चीज़ें हम लोग यूज़ हाँ, करते हैं, हाँ, सिंगल हुँ, सिंगल हुँ, यूज़ हुँ, प्लास्टिक जिसको हम जी, बोलते हैं, वो हिमाचल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे उसके लिए वो लगाए हैं कि हम बैन भी कर रखे हैं, बैन कई भी कर जगहों पे रखे हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं हाँ, हमारे। बट ये जो जैसे हुँ, प्रोडक्ट है ना, जिसके अंदर क्लीनिंग एजेंट्स या किसी हुँ, तरीके की हुँ, चीज़ें जाती हैं, हुँ, इसको ट्रांसपोर्ट करने का हमारे पास और कोई ओके, ऑप्शन नहीं है। ओके, पर रीयूज वाली जो हुँ, एक टर्म है, हुँ, हुँ, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ओके, मैंने जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, हुँ, आप होम केयर सेगमेंट मेरे बिजनेस का बहुत छोटा पार्ट है, आपको पता अच्छा है। जी, मेरे मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा सेगमेंट है होटल, हॉस्पिटैलिटी, ओके, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब ओके। मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा तो मतलब पार्ट ये है। आपका पहला मेन बिजनेस था और ये जो कार्ट आप जो ब्रांड्स लेके आए हैं अपना, क्या पहले आप थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे कि कार्ट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके ऑलरेडी चल रहे हैं अभी? कार्ट के अंदर भाई टॉयलेट क्लीनर हम्म। सबसे
प्रोमिनेंट है, ओके, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में मेनली राइट, वो राइट, चलता है। राइट, उसके बाद फ्लोर सैनिटाइजर है, ओके। जिसको आप लोग जानते हैं कि हाँ, बहुत हाँ, हाँ। अलग अलग नाम से बिल्कुल, बिल्कुल, बिकता है। तो ब्रांडेड फ्लोर ब्रांडेड क्लीनर, प्रोडक्ट्स बहुत हैं कार इसमें। फ्लोर जी, क्लीनर के नाम से आता है। नाइस, नाइस। उसके बाद जो हमारी पाइनऑयल बेस्ड क्लीनिंग एजेंट्स ओके, होते हैं ओके, वो है। ऑलराइट। उसके अलावा डिश, जो डिश वॉशिंग के लिए यूटिलाइजेशन राइट, होती है, राइट, राइट। चाहे लिक्विड हो, चाहे केक के फॉर्म में हो, टब की फॉर्म में हो, ओके। तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा भाई लिक्विड डिटर्जेंट है, और ऐसे बहुत सारे, और रूम फ्रेशनर है, शार तो जेल मतलब है, आप एक पूरी बहुत सारी आप एक चीजें। रेंज के साथ मार्केट में आए हैं और कार्ट को आपने मतलब एक बंदे के लिए एक प्रोडक्ट के साथ सीमित नहीं किया, आपने उसमें पूरी रेंज लोगों को घर में ऑफर की है। और आई होप मतलब मैंने भी आपके सारे प्रोडक्ट्स खुद भी देखे हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड आई होप इंडिया भर में ये फैल जाएं। अभी तो हिमाचल में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका जो सक्सेस स्टोरी है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं बिकॉज ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो एक सवाल है, लोगों का सवाल है कि 2 साल पहले जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आप किसी और चीज़ में थे एंड वहाँ से आप यहाँ पे आए, तो एक जो माइंडसेट फ्लिप होता है लोगों का और जो पहला दिन होता है, तो वो आपने एक तो डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है, टॉयलेटरीज में आना है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि क्या बजट लेके जाना है, कैसे करना है इसको। तो आपने कुछ सोचा था कि इसका क्या बजट होना चाहिए? भाई बजट के ऊपर ना मेरे को एक बहुत बहुत, हम्म, आपको मैं ना एक बैक स्टोरी आपसे रिलेट करके अच्छा, बताता जी हूँ। जी बिल्कुल। तो जब मैंने 1 डेढ़ साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे इस जी बिजनेस में आना है, जी। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं अरे यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू भाई। ठीक है, तो मैंने ना आपकी वीडियोस देखनी शुरू की। जी। जब मैं लोगों से बात कर रहा था हम्म, कि मुझे इस बिजनेस में जाना है, तो सबने जी। मुझे ये बोला कि हाँ यार, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हम्म, इसके अंदर जाओ। और मैं सबको भी, आई हम्म, इनवाइट एवरीवन, आई हम्म, थिंक, कि आप इस हम्म, बिजनेस में आओ, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिटेबल हम्म, बिजनेस। हम्म, ठीक है, तो आपने एक बात बोली कि हाँ, इस बिजनेस में प्रॉफिट है, सबने ये बात बोली इस बिजनेस में प्रॉफिट है। जी। फिर मैंने जब इसके ऊपर रिसर्चिंग स्टार्ट की भाई, तो हम्म, कई लोग मुझे बोल रहे थे, अच्छा 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच दो, अच्छा। 50 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेच दो, ओके। 1000 रुपए की चीज को 1 लाख रुपए में बेच दो। तो अगर ऐसी चीज होती ना भाई, तो हाँ, मुझे सारा घर बार बेच करके सारा पैसा इसमें डाल देना चाहिए सही था। बात है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये मतलब रियलिटी ये आपको काम करके पता चल गई है। हाँ, ये रियलिटी है भाई, ओके, बिजनेस ऐसा ही होता है। ओके, बिजनेस में स्टेबल इनकम की जो बात होती है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक है, तो जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो ओके, पूरी, जिन जिन लोगों की मैंने रिसर्च की, उनमें से कुछ लोग थे जो क्वालिटी की बात कर रहे थे, ओके, जिसमें से आप एक बहुत अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे उस चीज को चलिए, प्रमोट कर रहे थे। चलिए थैंक यू। इसी वजह से मैं उस समय, अगर मुझे पता नहीं कि आपको याद जी है जी 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 नहीं है, जी पर मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया है जी भाई। जी 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 तो आप आए। हाँ, तो मैं आया था, जी मैंने क्वालिटी समझी, मैंने जी जी इसके पीछे की केमिस्ट्री समझी कि क्या जी प्रोडक्ट किस तरीके से जी यूटिलाइजेशन होते हैं। देखो, जी। मुझे ये चीज तो उसमें समझ आ गई ओके, कि जब तक हम, अगर हम केमिकल के बिजनेस में जा रहे हैं और हम ओके, केमिकल ही यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो बिजनेस केमिकल सही बिजनेस बात नहीं है, है, वो फ्रॉड बिजनेस है। सही बात। ठीक है, तो आपने मुझे समझाया कि केमिकल भी यूज करना है तो क्या सही मात्रा में यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। अब सॉलिड कंटेंट जो हम लोग ने आपसे बात करी थी और जो भी मैं हाँ, अपने सेमिनार में लोगों को बोलता ही हूँ कि सॉलिड कंटेंट पे दोस्तों फोकस करें, क्योंकि क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के दो पार्ट हैं। एक है आपका केमिकल जो काम करेगा, एक है फिलर। अब फिलर के तौर पे सभी लोग, हम भी पानी ही यूज कर रहे हैं, हम्म, लेकिन कितना यूज करना है, उसमें केमिकल भी तो डालेंगे तभी तो वो उसका रिजल्ट देगा ना। हाँ, वही, तभी जो ये चीजें मैंने आपसे भाई सुनी, आपने जी भी दोबारा से अभी जी रिपीट जी की, जी और आप इस चीज के बारे में बहुत वोकल है, मुझे जी ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। जी तभी जो मैं फर्स्ट पॉडकास्ट है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ जी जी अपने ब्रांड के बारे में, बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे ब्रांड को रेजोनेट करते हैं, और राइट। मैं आपसे सीखा हूँ, समझा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अच्छी चीज है। तो उसके ऊपर आते हैं कि जब मैंने समझा आपसे जी कि जो एक्चुअल काम है वो केमिकल ही करता है, बट राइट, उसको सही मात्रा में यूज करने से आप एक तो एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हो, बिल्कुल। और साथ में लोगों को हार्म नहीं होगा। तो और उसका एक करेक्ट वे है। क्वालिटी भी हाँ, देनी है। क्वालिटी है भाई, वही, अगर कोई चीज को हार्म नहीं हो रहा तो वो क्वालिटी है ना, क्वालिटी। क्वालिटी है। तो बाकी जितने सारे लोग थे, कोई हम्म मेरे को, अब मैं अगर आपको एक ब्रांड बनाने की बात करता हूँ भाई, हम्म तो मैं अभी जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, हम्म वो लेवल नहीं है भाई। मैं किसी के लिए डिसरेस्पेक्ट नहीं हम्म क्रिएट करना चाहता हूँ, बट आई थिंक जब हम ब्रांड की बात करते हैं हम्म तो बहुत एक पोटेंशियल रेवेन्यू की बात करते हैं कि हाँ, हम्म एक बड़े स्केल में हम उसको, बड़े एक अच्छे लेवल में जा करके हम उसको
ग्रो करेंगे। तो अगर मुझे बड़े एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना था ना भाई, तो मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि वो डंडे से मिक्सिंग नहीं होगी भाई मुझसे। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग, अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको मशीन्स का यूज करना पड़ेगा, हमको यूटिलाइजेशन करवानी पड़ेगी उसके अंदर मशीन्स की। बिना मशीन्स की यूटिलाइज करें हमारा ब्रांड या बिजनेस ही स्केल नहीं हो सकता है। तो मैंने इस वजह से आपकी मुझे एक बात शुरू से बहुत अच्छी लगी, जो लगी कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको दूर के बारे में समझना पड़ेगा, आज से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मैंने उस समय की जो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें मैंने मैनुअल पे शिफ्ट की, कुछ चीजें मैंने ऑटोमेटेड मशीन से किया। क्यों? क्योंकि मैं लोन नहीं लेना चाहता था, मैं कोई चीज किसी से फंड नहीं उधार लेना चाहता था, किसी से मांगना नहीं। अच्छी बात है, मतलब अगर आपने आपने डिसीजन लिया और आपने अपनी ही सेविंग से सब कुछ किया है, और अच्छा है कि आप लोन्स पे नहीं गए। तो जब आपने जब शुरू किया था, तो आपने कितने बजट से उस समय आपने सोचा था कि जैसे अगर करूं तो मेरा क्या बजट होना चाहिए, या अगर कोई एक नया बंदा शुरू करना चाहे तो उसका इस काम में क्या बजट और क्या फ्यूचर होना चाहिए, मतलब उसका फ्यूचर है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस काम में क्यों आए। भाई फ्यूचर है, देखो मैंने पहले भी बोला कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपकी सेल्स आती है तो सामान लेकर के मैं खुद यार के देखो, पास, मैं आपको साहिब भाई एक बात बोलूंगा कि क्वालिटी होगी ना, सेल अपने आप से आएगी। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही और मानना अगर है। आप उसी भीड़ का पार्ट बनेंगे कि जहाँ पे सस्ता बन रहा है और सब लोग उसी चीज में घुसे रहेंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दूसरे को? क्योंकि जिसको क्वालिटी चाहिए होगी वो भी बंदा आप उसको दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्वालिटी से ही रिपीट आती है, क्वालिटी से ही ब्रांड बनता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ, मैंने भी वही भाई उसी चीज को यूज किया है जी आपका, जी जी जो आपने ये समझाया था जी उस जी समय भी बोला था, जी तो मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया अपने जी बिजनेस के अंदर। तब जी। आप अगर मुझे बोल रहे हैं कि आज मेरा सामान बिक रहा है, रिपीट कस्टमर आ रहे ओके। हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ भाई कि कस्टमर्स लॉयल तब तक नहीं बनते हैं जब तक आप क्वालिटी नहीं देते हो। सही बात है, सही और बात है। एक करेक्ट प्राइसिंग पे, करेक्ट प्राइसिंग, करेक्ट प्राइसिंग बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं भाई, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। हाँ, इसके अंदर बड़े से बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे से छोटे ब्रांड भी हैं, जो बहुत होम लेवल पे इस चीज का काम कर रहे हैं, और वो भी अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। उसमें देयर इज नो डाउट। ठीक है, बट अगर हम उसको स्केल करेंगे तो जो होम ब्रांड पे जब मैंने काम शुरू किया था, जो चीजें मैनुअल कर रहा था, उस चीज को मैंने ऑटोमेटेड मोड पे डाला है। करेक्ट। तो मतलब पहले आपने हाथ से भी कुछ शुरू किया, और हाँ, मशीन्स भी आपने छोटे लेवल की बिल्कुल ली बिल्कुल थी, और अब आज आप पूरा सेटअप आपके पास ऑटोमाइज हो गया है, क्योंकि आपकी वॉल्यूम आ गई है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल ठीक भाई, है, और हाथ से वॉल्यूम का काम किया ही नहीं जा सकता है। नहीं किया जा सकता, और क्वालिटी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं बैठेगी, हर चीज में छोटी छोटी चीजों के एडजस्टमेंट करने लगेंगे। करेक्ट बात। अगर मान लीजिए 10 लीटर 50 लीटर का काम करना होता, तब तो हाथ से ही करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और हम लोग ट्रेनिंग भी सिखाते हैं, तो यहाँ पे हाथ से ही आपको शायद सिखाई होगी हमारे हाथ से ही सेमिनार में। सिखाई मैंने, घर जा करके भाई 3 महीने वो सेम हाथ से काम किया है। अच्छा जी। 3 महीने समझा है, 3 महीने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाया है। करेक्ट, है ना? वो अगर सही अप्रोच था आपका। मतलब मैं हाँ, आपको ये बोलूंगा कि पहले एक बार आपने टेस्ट कर लिया, फिर आपने धीरे से अपने आप को अपग्रेड भी किया, क्योंकि स्केल अप होना बहुत जरूरी है। और अगर आप उसी धर्रे को देखिए, शुरुआत चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, स्केल अप नहीं करेंगे, तो वो मतलब मार्केट में पीछे रह जाएंगे। राइट? अच्छा, और मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा कि क्वालिटी कभी भी आप लेके जाए मार्केट में, एक दायरा चूज करें। जैसे आपने भी, मुझे लगता है कि इस चीज को फॉलो किया होगा अपने इसमें, कि एक आपका दायरा होना चाहिए। दायरा मीन्स कि जैसे आपने एक प्राइसिंग आपने देख ली, उसी प्राइसिंग में आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट के मिलने वाले प्रोडक्ट से +1 करेंगे क्वालिटी में। जब उसको कंपेयर करके देखेंगे और आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, और वो चीज़ आप अपने यूजर्स को या अपने कह लीजिए कि जो भी आपके सिस्टम में हैं लोग, उनको देंगे, तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उनको समझ में आएगी। क्योंकि लोगों को अपनी यूएसपी नहीं पता है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं पता कि हम दूसरों से क्यों बेटर हैं। जिसको ये बात पता होती है वो कभी ये नहीं बोलता कि कंपटीशन इस लाइन में बहुत है। क्योंकि देखिए, हर इंडिया के हर फील्ड में आप जाएंगे, आप 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के कंट्री में रह रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपटीशन मेरे को ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है भाई। ठीक है, तो हर चीज को एक सिस्टमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर कंपटीशन है तो आपको अपना अप्रोच आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अलग करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको चेंज करें। राइट? और अगर आपका राइट अप्रोच होगा
तो आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छे से बिकेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता भी है। तो आपको शुरुआत से आपने ऐड के लिए क्या किया अभी, मतलब कुछ आपने सर्च किया अभी तक ऐड? भाई मैंने देखो फर्स्ट 3 महीने हम्म, पहले मेरी अप्रोच भाई डुअल अप्रोच रही है। अच्छा, ठीक है, देखो सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी 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 ठीक है, जी। आप अगर दिन में इंस्टाग्राम चलाते हैं, 1 हम्म घंटा चलाते हैं हम्म, या कोई भी और सोशल जी जी मीडिया जी जी। प्लेटफॉर्म चलाते हैं, हम्म, तो उसमें से 2 मिनट तो दे सकते हैं ना भाई, करेक्ट बात। है ना? तो वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग मैंने चालू आपने रखी, कर दी थी पहले चालू ब्रांड अभी? चालू रखी, हाँ। तो भाई जब ना मैंने ये चीज हम्म, प्रोडक्ट को टेस्टिंग शुरू की, बनानी ओके शुरू की, ओके, मैंने राइट फ्रॉम द टेस्टिंग डे मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की अबाउट द जी प्रोडक्ट। जी जी। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय प्रोडक्ट ऑन हम्म, सोशल मीडिया। ओके मैंने दिखाना शुरू किया कि ओ ऐसा दिखता है या ओके फाइनल प्रोडक्ट ऐसा निकल के आएगा, ओके या बिहाइंड द सीन्स की जर्नी बताई। ओके, जब हम लोग पैकेजिंग करते हैं, किस तरीके से राइट पैकेजिंग करते हैं, राइट, मेरा स्टाफ उसको किस तरीके से पैकेज करता है, करेक्ट, क्या केयर लेकर के पैकेज करता है, राइट, उनके लिए भी क्या हम्म, हेल्थ, मतलब हम्म, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना ओके हो, ओके, या जिस एनवायरनमेंट वो काम कर रहे हैं क्या उनके लिए हम्म वो अच्छा एनवायरनमेंट भी है हम्म, या नहीं है। तो मैंने एक होलिस्टिक, अगर मैं केयर और अर्थ की बात कर रहा हूँ ना भाई, जी, तो वो होलिस्टिक अप्रोच होएगी। ओके, वो सिर्फ ऐसे नहीं होएगा कि मैं कस्टमर के बारे में बात करूंगा या अपने प्रोडक्ट के बारे में बात हम्म करूंगा। तो जब मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की भाई, हम्म, जो जब मैंने हाथ से बनाना शुरू किया था जी बेसिकली जी जी आपसे सीख करके, जी, तो जब हम लोग उसको घोलते थे, कुछ करते थे, तो खुद को भी बहुत एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना ओके, कि अच्छा हाँ यार, जिस तरीके का डिश वॉश हम जी देखते जी थे जी जी जी, उससे आज बेटर प्रोडक्ट बन के आया राइट है ना, राइट उससे राइट, बढ़िया क्लीनिंग हो रही है, उससे जी जी ज्यादा जी, मतलब साफ सफाई मेंटेन हो पा रही है हमारे प्रोडक्ट की, तो एक अचीवमेंट होती है भाई। और ओके, मुझे लगता है कि अपनी छोटी छोटी सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है ना, उनको शेयर करना चाहिए, करना चाहिए, उनको ट्रू है, बताना चाहिए कि ट्रू, हाँ, क्योंकि ना लोग ना आपकी आपकी सक्सेस स्टोरी या आपकी जर्नी के जर्नी साथ देखते हैं, जुड़ते हैं, करेक्ट बात, जब तक उनको उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, राइट कैसा है, अच्छा राइट, है, बुरा है, तब तक वो समझेंगे नहीं। करेक्ट बात जब है, तक वो उसको अपनाएंगे नहीं तब तक वो है। तो मैंने एक और चीज अपनाने से ये डिसाइड किया था भाई, जी, कि मैं इस प्रोडक्ट को लेकर के तब तक बाजार में नहीं जाऊंगा ओके, जब तक मैं इसको खुद खरीदने वाला ना बन जाऊं। सही बात है, मैं जिस दिन अपना प्रोडक्ट देख करके बोलूंगा कि हाँ यार ये तो खरीद सकता हूँ, करेक्ट बात, या इसको सेम दाम पे खरीद सकता हूँ, या ओके, उससे ज्यादा भी दे करके खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैं हम्म ये एडिशनल वैल्यू दे रहा हूँ। तो मैंने हम्म वो कोशिश की। तो भाई मेरे लिए क्या वर्क किया है मैं आपको उसको बताता हूँ। जी, एक तो अपने प्रोडक्ट पे बिलीफ वर्क किया है। बिलीव ठीक है, बहुत जरूरी है, हाँ, कि मेरा मेरा प्रोडक्ट जब मुझे पता है कि हम्म, क्वालिटी में जी, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ब्रांड से ज्यादा बेटर है करेक्ट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, ओके, उससे ऊपर की अचीवमेंट कोई नहीं है भाई। ठीक सही है, बात, फिर अगर सामने से कस्टमर का कभी फीडबैक भी आ गया ना हम्म, कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, या ओके, हम क्यों अपनाएंगे, तो हम उसको टेस्टिंग करके दिखा सकते हैं कि हमारा सही बात है। प्रोडक्ट इस वजह से जब आपको सही ये है। बिलीफ है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से बेटर है, हम्म, तो जब आप किसी को दिखाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब हम्म, आपने अपने अपने प्रोडक्ट में बिलीफ हो गया ना भाई, राइट, तो मेरा बिलीफ सिस्टम अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रांग है, हम्म तो वो चीज एक सबसे पहली वर्क की। हम्म, सेकंड चीज, ऑनलाइन पोस्टिंग मेरे लिए बहुत वर्क की भाई। ऑनलाइन पोस्टिंग, जब ना आप एक अपना प्रोडक्ट लेकर के जाते हो ना, तो हम्म, इंसान सबसे पहली चीज करता है, जैसे ही आप उसको हट के गए ना उसके हम्म, मुंह के सामने से, ऑनलाइन सर्च करेगा सही नॉर्मल बात है, से कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, सही बात है, क्या, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं फेक रिप्रेजेंटेटिव आ गया है सही है, सामने जो एक अच्छे ब्रांड के बारे में मुझे बता तो रहा है, दिख भी सुंदर रहा है बिल्कुल, प्रोडक्ट, क्वालिटी भी अच्छी है, हम्म, क्या ये रेपिटेटिव मुझे ये चीज दे पाएगा, सही बात है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वो हम्म, एग्जिस्ट करता है, सही है, 10 लोग उसके, और देखो यूजर से ही दूसरे यूजर का कंपटीशन, मतलब वो कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई देखो, फोन एक ऐसी चीज है कि सबसे पहले आदमी आज के ज़माने में जितना उससे लिंक्ड हो गया है ना, मतलब कह लीजिए कनेक्टेड फ़ोन से हो गया है ना, सोते जागते आजकल फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तो आज आदमी की वैलिडेशन भी फ़ोन है, फोन है, हाँ ठीक है? बिल्कुल। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस कहीं पर, आपको कुछ नहीं करेगा, वो गूगल पे जाएगा और आपका नाम डालेगा सबसे पहले प्रोडक्ट हम्म का। अगर आपकी कोई वेबसाइट पॉपअप नहीं होती है हम्म या आपका कहीं पर भी नाम नहीं आता, या यूट्यूब पे नहीं आता, या कहीं पे नहीं आता, तो आदमी को ये लगता है कि यार ये पता नहीं यार लोकल है, हम्म ठीक है? और वो जो फीलिंग आ जाती है ना लोकल है, तो फिर वो लोकल है के बाद फिर उस ब्रांड को फिर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, वहीं पे चीज़ खत्म भाई हो मैंने जाती इस है। चीज को काउंटर करने के लिए भी एक और चीज की थी भाई। हुँ, हम लोग ना आज
स्वदेशी मूवमेंट के बारे जी में बात करें, वोकल फॉर जी जी लोकल की बात करें, जी। तो मैंने वोकल फॉर लोकल को भी यूज किया भाई। अच्छा, क्या किया इसके अपने लिए? अपने एरिया में ना भाई, मैंने लोगों हम्म को ये विश्वास दिलाया कि एक तो हम्म, हमारा प्रोडक्ट बेटर है, जी, प्लस लोकली मेड है। तो जो नाइस। हमारे लोग हैं, जो एम्प्लॉय हम्म, मैंने हायर किए, वो सब जी, लोकल है अच्छा, भाई। हम नाइस। रोजगार जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लोकल लोगों को कर राइट रहे हैं ना राइट भाई। राइट, करेक्ट। तो आई थिंक अगर मुझे लोकल लोग सपोर्ट करेंगे, हम्म, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ भाई कि हिमाचल के लोगों की अडॉप्शन रेट बहुत ज्यादा है सही टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट। सही तो इससे ज्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आ पाती है। आज सही है। मैं कानपुर आया हूँ भाई, आपसे जी बात कर रहा जी हूँ, और जी जी, कानपुर में मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, राइट। हिमाचल के एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन करिए कि हिमाचल के लोगों ने किस तरीके का प्यार दिया है। बहुत सही बात है। तो वो वोकल फॉर लोकल वाली जो आप भावना है ना, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग मुझे भी देता है। आई थिंक वो भी एक सक्सेस, अभी बात करते हुए समझ आया कि वो एक सक्सेस स्टोरी जो अभी हम जिसकी बात कर मतलब रहे हैं, आपको आपके लोगों ने बहुत सपोर्ट बहुत किया। सपोर्ट किया है भाई, बहुत जी, सपोर्ट बहुत किया है। अच्छी बात है। जो अर्ली अडॉप्शन एक मार्केट से, देखो भाई, प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? क्या? खरीदने लग गए ना लोग उसको। राइट राइट राइट, आप फ्री में नहीं बांट रहे हो, सही बात है ना? है। जब अगर आप फ्री में नहीं बांट रहे हो और लोकल उसको खरीद रहा है, पसंद भी कर रहा है, और उसको 10 पैसे बच रहे हैं, सही में, क्योंकि उसके लिए सस्ता बैठ रहा है, उसी सही की है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग है, उसी की वहां पर पास में असेंबली हो रही है उस चीज की। और क्वालिटी भी आप दे ही रहे हैं। क्वालिटी मेन तो सारी गेम क्वालिटी ज्यादा क्वालिटी दे है। रहे हैं भाई, जी। क्वालिटी ज्यादा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जब वो चीज ये समझ गए हैं, तो अडॉप्शन रेट बहुत जल्दी है। बढ़ गया। तो जो तीसरी चीज आई, ये आई कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी कंपैरिजन करके दिखाना दिखाना पड़ेगा। पड़ता है, करेक्ट जब है। आप क्वालिटी कंपैरिजन करके दिखाएंगे तो वो ये होगी हमारी फिर। सभी सेमिनार्स की थीम भी होती है कि प्रोडक्ट बनाना तो जरूरी है, लेकिन वो प्रोडक्ट बाजार में मिलने वाले किस प्रोडक्ट से बेटर है, ये बात जब तक आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस बाजार में मिलने वाले परफॉर्मेंस से, प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स और आपकी सोच टुवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। जब आप लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, जब आप लाइफ में, आपका माइंड ये होता है कि हमको जो हम लोग कर रहे हैं और जो बना रहे हैं वो अच्छा है, तो ही आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, तो प्रोडक्ट भी बिकता है। बिल्कुल भाई। एक और चीज है जो मैंने अर्ली अडॉप्ट किया था, जिससे आई थिंक मुझे सेल्स जनरेट करने में मदद मिली। मैंने कभी भी भाई फ्री सैंपल्स नहीं बांटे। अच्छा, हाँ, मैंने कभी भी नहीं दिए। लोग तो हमेशा ही बोलते हैं कि पहले सैम्पलिंग फ्री में कराओ, नहीं तो भाई, आपने उसका अप्रोच उल्टा कैसे लिया? मैंने उसका अप्रोच ना थोड़ा अलग तरीके से किया भाई। मैंने ना वैल्यू प्रोपोजिशन दिया है दूसरे सामने वाले आदमी को। अब मैं आपके साथ ना एक छोटा सा ऐसे ट्रायल करता हूँ, ठीक है भाई? मैं आपके पास आया, किसी भी एन नंबर ऑफ सेल्समैन की तरह या किसी भी रैंडम सेल्स पर्सन की तरह मैंने आपको आकर के बोला कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, आप यूज करके देखिए, चलो ये हमारी तरफ से फ्री सैंपल है, हमारी ये प्राइसिंग है, तो आपको अगर ऑर्डर होगा सर तो बताइए। जी जी, ठीक है, मैं चला गया, आपका मतलब कैजुअल अप्रोच, तो सब हाँ, लोग यही अप्रोच से मार्केट में लेते जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपना प्रोडक्ट दिखा देंगे, ये कर देंगे, आप उनका कार्ड ले आएंगे, या आपका सेल्स पर्सन जाएगा कार्ड ले आएगा, फिर आप उनको कॉलिंग करते रहेंगे वापसी आकर के कि भैया ये आपको हम सैंपल दे करके गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब वो क्या इंसान है भाई, वो शॉपकीपर है, उसके पास टाइम नहीं है भाई। आपका जो प्रोडक्ट है वो होम केयर आइटम का प्रोडक्ट है, वो घर में इस्तेमाल होने वाला आइटम है भाई। सही बात। उसको आप दुकान पे देकर के क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं? या तो आप उसके सामने उस पैकेट को फाड़िए, आप अपने साथ चीजें लेकर के जाएं, जिसमें आप यूटिलाइज करवा के दिखाएं, उसको देन एंड देयर करके दिखाओ। हाँ हाँ। अब इसका कोई वो नहीं है कि उसको घर जाके वो इस्तेमाल करेगा ही और आपको सही जवाब देगा। दुकानदार घर में भी नहीं लेकर के जाता। मैंने इतना देखा है कि शाम को वो पूरा दिन काम करके इतना थका होता है कि उसको याद ही नहीं रहता है भाई कि कौन कौन उसकी दुकान पे आया। तो मैंने भाई उससे बेटर जो मैंने अप्रोच क्या किया भाई, मैंने आसपास के जितने एरियाज थे, मैं घरों में गया। अच्छा, डोर टू डोर मैं घरों में गया, मैंने वहां वैल्यू प्रोपोजिशन दिया कि मैम आप ये यूज करके देखिए, आपको कोई पेमेंट नहीं देना मैम, मैं अगली बार आऊंगा तब मैं प्रोडक्ट सेल करने पहुंच गए डायरेक्ट उस सोर्स के पास, जिसके पास दुकान से लोग लेके जाते, मतलब सीधा घर तक आपने टारगेट किया। बिल्कुल। और उनको ही कहा कि आप इसको फ्री में रखिए। बिल्कुल, ठीक है, फ्री में नहीं भाई। अच्छा, अभी आप समझिए, इसके अंदर एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। मैंने मैम, जैसे मान लीजिए कि मैं अंजलि मैम के पास गया था, मुझे याद है क्योंकि मेरे फर्स्ट
कस्टमर थे, तो मुझे ऐसी छोटी चीजें याद रहती है। राइट तो मैं अंजलि मैम के पास गया, अंजलि मैम को मैंने बोला, अंजलि मैम ये जो डिश वॉश है, आप मुझे पता है कि एक्स नेम्ड ब्रांड का यूज करते होगे, तो आप प्लीज मैम ये यूज करके देखिए, ये हमारी कंपनी का है, लोकल है। मैंने उनको समझाया कि क्या है, कैसे कैसे लोगों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। तो वो समझी, एक तो एजुकेटेड लेडी थी, तो समझी, हेल्प, मतलब एक शायद मेरे लिए वो भगवान की तरफ से था कि मेरे फर्स्ट कस्टमर बहुत हम्बल पहले ही जो होता है ना, फर्स्ट सेल आपकी लाइफ की और फर्स्ट चीजें जो लाइफ की होती है ना, वही इंपॉर्टेंट होती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अंजलि मैम को बोला, मैम ये ऐसे ऐसे, तो अंजलि मैम ने सामने से पूछा कि कितने का आएगा भैया, ये कैसे कैसे करना है। तो मैंने उनको बोला कि मैम अभी इसके कोई पैसे नहीं है, मैं अगली बारी आपको जब प्रोडक्ट देने आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे उसके भी पैसे दे देना नए प्रोडक्ट परचेजिंग के साथ में, वरना आप मुझे जितना प्रोडक्ट बचा होगा वो वापस कर दीजिए। तो अब उसको ये पता है कि यूज तो मैंने करना है प्रोडक्ट, और अगर मैं यूज भी करूंगी और उससे वैल्यू भी मुझे मिलेगी, खरीदना तो था ही बाजार से, तो बाजार की जगह पे इसको पेमेंट दे दी। सही बात है। एक उसका बाजार जाने का भी खर्चा बच गया उस प्रोडक्ट के बारे में, और उसमें यूटिलाइजेशन घर बैठे मिल गया उनको। हाँ, अगर मैं फ्री दे जाता ना भाई, तो वो उस तरीके से नहीं उसको प्रोडक्ट को यूज करती। कितनी बार मेरे साथ भी भाई ऐसा होता है कि मेरे पास सैंपल्स आते हैं फ्री के, और मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो फ्री के हैं, और अगर मैं कहीं से कोई चीज पे करके मंगाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को उसका वेट होता है कि मैंने क्योंकि उसके पैसे दिए तो जल्दी से आए तो मैं उसको यूज करूँ। हाँ। तो ये चीज सही आप कह रहे हो कि अगर आप फ्री की चीज लोगों को दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज मतलब वो टेस्टी नहीं होती है। वो भाई इसमें से मुझे एक घर गया, ये भी याद है कि मैं जब एक हफ्ते बाद उनके पास गया ना, तो उन्होंने वही सील बॉटल मुझे वापस कर दी। बोला कि घर में उन्होंने मना कर दिया कि लेना ही नहीं है, तो तुम खोलोगी तो पैसे मांग लेंगे। सही बात है। मैंने उनको बोला कि मैम आपके लिए ये है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा फर्स्ट आइटम के। ओके। तब मैंने उनको बोला कि मैं आपसे फर्स्ट आइटम के पैसे नहीं लूंगा, अगर आपको ये बात खटक रही है तो मैं भी उस तरीके का सेल्स पर्सन हूँ जहाँ मुझे आपके यूटिलाइजेशन से फर्क पड़ता है। देखिए एक लेडी ने मुझे फीडबैक भी दी थी कि भैया आपकी जो कैप है वो पूरी तरीके से ट्विस्टिंग नहीं हो रही है। अच्छा। तो मैंने उसका फीडबैक लिया, मैंने जाकर के मेरे जो पैकेजिंग मैनेजर है मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि क्यों आप सील टाइट नहीं कर रहे हैं। तो वो हमें पता चला कि जो बॉटल मैन्युफैक्चर होकर के आई थी उसमें कुछ पीसेस में प्रॉब्लम थी। तो वो फीडबैक भी जब हम गए भाई तब पता चला ना। तो जब आप फीडबैक लोगे, जब आप सारी चीजें इनकलकेट करोगे, पॉइंट अगर हम लोग इस पॉइंट को हाईलाइट करें कि फीडबैक, कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद फीडबैक लेना शुरुआत में बहुत जरूरी है भाई। और अगर आपको फीडबैक नेगेटिव मिल रहा है तो देखिए कि कैसे उसको पॉजिटिव। भाई मैं बोलता हूँ ना, अपने बच्चे की गलती तो कभी दिखती नहीं है। माँ को बोलते नहीं है भाई, माँ को अपना बच्चा हमेशा सुंदर दिखता है। सही है। सही बात तो अपना प्रोडक्ट तो आपको अच्छा दिखेगा, हमेशा अच्छा लगेगा कि दूसरे इंसान को अगर अच्छा लगे ना भाई, तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो चलो साहिब भाई, अभी हम लोग ना जल्दी जल्दी 3 चीजों पे बात करते हैं, एंड जल्दी से, मतलब क्योंकि कई लोगों को ये जानना क्विकली जरूरी है कि सक्सेस करने के लिए हमको क्या क्या, क्विक 3 पॉइंट्स करते हैं फिर इसको एंड करते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि पिन पॉइंट आजकल जवाब चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि लंबा पॉडकास्ट ना हो, तो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग कि 3 बातें ऐसी कि जिसमें आपको लगता है कि ये अगर कोई एक नया यूजर शुरू करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वरदान होगा। भाई पहली चीज ये है कि सोच बड़ी रखो। अच्छा। भले ही शुरुआत छोटी करो। ओके। सोच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सोच बड़ी से थोड़ा सा जरा सा सोच बड़ी ये है कि मुझे 1 करोड़ का धंधा करना है, मुझे 50 करोड़ का कभी धंधा करना है, पर आज मेरी जेब में 1 ही लाख रुपए है। समझ गया। तो मैं अपनी लिमिटेशन को, अपनी पॉकेट को समझते काम तो शुरू करूंगा, बट मुझे पता है कि कहाँ मुझे स्केल करना है। सही बात। तो मैं उसके लिए उसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करता रहूंगा। दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरे गोल्स बड़े हैं, लेकिन आज मेरे पास रिसोर्सेज कम है। इसी से ये रिलेटेड है भाई कि धंधे का पैसा धंधे में ही इन्वेस्ट करना है। अच्छा, कहीं और निकालना कहीं और नहीं निकालना है भाई, उसको इनिशियली नहीं निकालना है, तभी आप उसको बड़ा कर पाओगे ना। अदरवाइज फिर दोबारा से यही अप्रोच रहेगी कि करना तो 50 करोड़ का काम है, बट अभी 1 ही लाख रुपए है। सही है। अच्छा, और अगर लोगों को मेनली क्या होता है ना कि लोगों को गाइडेंस सही मिल जाए ना, तो मैंने देखा है कि लोग कर लेते हैं। लेकिन भाई दूसरी चीज वही है मेरी। फर्स्ट चीज हो गई हमारी कि हमें सोच बड़ी रखनी है। दूसरी चीज ये हो गई प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। लर्निंग जो इनिशियल बात बिल्कुल भाई। मैं आज भी ये सोचता हूँ भाई कि मेरी कॉस्टिंग कहाँ से कम हो जाए।
है ना। क्यों सोचता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है भाई ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1 रुपया कॉस्टिंग कम हो जाएगी, 1.5 रुपए कॉस्टिंग हो जाएगी, बट उससे ये होगा ना भाई कि मुझे नई इनोवेशंस के बारे में पता चलेगा, नई मशीनरीज, कॉस्ट कटिंग के बारे में पता चलेगा, ये समझ आएगा कि भाई इसको स्केल करने के लिए ये नई मशीन आ गई है, तो उससे कॉस्ट कटिंग होती है भाई। मशीन, मैं ये नहीं मानता हूँ भाई मशीन इन्वेस्टमेंट तो है, बट वो कॉस्ट कटिंग टूल भी तो है ना भाई लॉन्ग टर्म में। तो मैं उसको सेकेंडरी ये मानता हूँ कि प्लस जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है, ये जितने सारे रिसोर्स है, ये बेसिकली ब्रांड है भाई। मैं अकेला नहीं काम कर सकता हूँ, मैं कब तक काम करूंगा। सही बात है ना। सही बात। तो सेकंड चीज ये हो गई कि हमको अपने आप को अपग्रेड करना कुछ है। मार्केट के बारे में बता दीजिए कि अगर मार्केट में क्या अप्रोच रखना चाहिए। हाँ। तो जल्दी से लोगों को पता चलेगा कि पहले दिन क्या करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पीआर। ओके, ठीक है, ये जरूरी है। ओके, ठीक है। अब ये चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर लो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से कर लो, चाहे वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से कर लो, डोर टू डोर मार्केटिंग कर लो, मीडिया पब्लिशिंग कर दो, टीवी एडवर्टीजमेंट कर दो, जो आपके लिए सही रहेगा आप वो कर दो। जितना कम पैसे में। सही है। जितना कम पैसे में आपका प्रोडक्ट इनिशियली करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। 100 रुपए से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सही बात है। हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो आप 100 रुपए में भी ऐड चला सकते हैं भाई, इतना तो हम चाय पे खर्चा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ना आजकल लाखों का फोन खरीद लेते हैं, तो वही पैसा अगर आप अपने बिजनेस में अपनी चीजों को ग्रो करने के लिए लगाएंगे, ठीक है, बेसिक सा फोन खरीद लीजिए। हाँ। ठीक, जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाए तो आप कैसे भी करिए। भाई आपका विजन तो 50 करोड़ का है ना। जब आप 50 करोड़ पे आ जाएंगे तो आपको 100 रुपए की मार्केटिंग नहीं करनी है, तब आपको 1 लाख रुपए की करनी है। सही बात है। पर आज 1 लाख रुपए की मार्केटिंग नहीं करनी है, आज वो 1 लाख रुपए से धंधा करना है। आपको समझना पड़ेगा कि आप बिजनेस के किस सिचुएशन में हो। अगर आप बहुत बहुत बॉटम लेवल पे हो अभी, तो आपको भाई जितना जहां से पैसा बचता है वहां से करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको साइकिल पे जाना पड़े कहीं ज्ञान लेने के लिए, तो साइकिल पे जाओ, उसके लिए बस या ऑटो मत। सही बात है। और अगर आप सक्सेस स्टोरीज किसी देखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे, मैं नाम लेता हूँ क्योंकि ये स्टोरी पे मैंने भी एक वीडियो बनाया, निर्मा की सक्सेस स्टोरी। तो उन्होंने साइकिल से ही शुरू किया था, बहुत छोटे से शुरू किया, लेकिन फिर देखिए कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने क्रिएट कर दिया। और आज प्लेन भी अफोर्ड कर सकते हैं, सब अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ है। तो बेसिक दोस्तों, मैं बस आपको यहीं पे जर्नी को कैसे शुरू करना है, और सर ने जो भी आपको जर्नी बताई, आज आपको जो भी बातें बताई, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं किसी भी चीज़ को लेके कि कैसे एक बिज़नेस को शुरू करते हैं, कैसे एक बिज़नेस को ग्रो करते हैं, तो आज हमारे पास साहिब जी एक मिसाल है। और इनका जो ब्रांड है कार्थ, ये बहुत अच्छा कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। और मैं वही कहूँगा कि थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि 1500 किलोमीटर से आपने ट्रैवल किया और आप आए, आपने टाइम निकाला और आपने इतना हमको इनपुट अच्छा दिया। भाई आपसे जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब हम कुछ साथ में प्रोडक्ट्स और डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे एक तो आपकी R&D टीम बहुत पसंद है भाई। अगर मुझे किसी चीज पे काम करना होता है, अगर मेरे नए दिमाग में आइडिया आता है, आपके साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशन अब हो गया है। मैं जब भी आता हूँ बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अच्छे से सब लोग बात करते हैं, तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आई थिंक जो काम आप कर रहे हैं एजुकेशन लाइन में, और वो भी बिजनेस लोगों को सिखाने के लिए, उसमें से शायद मैं एक सक्सेस स्टोरी आपकी वजह से हूँ भाई। थैंक यू सो मच। अगर आपने ऐसा फील किया, और मेरी कोशिश ये रहती है कि दिल से कि जो भी भाई जुड़ रहा है मेरे से वो ग्रो करे, और स्टार्ट तो करा ही रहे हैं। इस साल 2026 में दोस्तों एक नई चीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको कैसी बात लगी कि एक तो हम लोग ये जो पॉडकास्ट हमारी जो स्टोरीज हैं, जैसे सर की एक स्टोरी है, वैसे ही मैं सभी लोगों को, मेरे अपने सभी भाइयों को जो भी हमसे जुड़े हैं और जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो आके हमारे साथ बैठ के एक अच्छा पॉडकास्ट शूट करा सकते हैं। थैंक यू भाई अगेन आने के लिए और हमारे गेस्ट बनने के लिए। दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे भाई की स्टोरी कैसी लगी, और इनका जो ब्रांड है कार्थ, हिमाचल प्रदेश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको भी जाके इनके साथ जुड़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए मुझे कमेंट करिएगा कि अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट में आपको लगता है कि ये वो पॉडकास्ट है, इसने आपको मदद करी, आपको कुछ लाइफ में चेंज किया, क्योंकि आज हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपको वो स्टोरीज के साथ कनेक्ट करना कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने एक स्ट्रगल से अपनी जर्नी को आज सक्सेसफुल बनाया है। तो ये चीज़ अगर आपको भी पता चलेगी तो आपको भी हिम्मत मिलेगी, आपको भी सपोर्ट मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको भी अपना रास्ता बनाना है, बिजनेस में आना है। और बिजनेस करिए दोस्तों, इस साल बढ़िए, सब लोग जुड़ते रहिए ऐसे ही, और ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए। हैव अ गुड डे।